नमस्कार। प्रयाग में गंगा है, प्रयाग में यमुना है, प्रयाग में सरस्वती नदी है। इन नदियों का जल कल कल कर बहता है। प्रयाग में हमने बचपन में इन नदियों के जल पर बहुत से पक्षियों को तैरते देखा। बहुत से पक्षी होते हैं वहाँ पर। खास तौर से इस मौसम में उत्तर दिशा से आने वाले बहुत से विलक्षण पक्षी भी वहाँ देखे जाते हैं। वहाँ कहा है ना कि वो सब कोई आओ वहाँ कुंभ में, जब माघ मास में यहाँ कुंभ में बृहस्पति देव वृषभ राशि में गोचर करें, तब यहाँ सब लोग आओ, क्योंकि यहाँ देव दानव किन्नर सब आते हैं। तो पशु पक्षी भी, बड़े बड़े विचित्र पशु पक्षी आते हैं वहाँ। अगर जल में आप देखें किलोले करते हुए नाना प्रकार की उत्तर दिशाओं के पक्षी आपको दिखाई पड़ेंगे। तो प्रयाग की धरती पर खड़े होकर माँ गंगा को निहार कर, माँ गंगा को देखकर, माँ गंगा को छूकर, माँ गंगा में स्नान कर और दर्शन वज्जन पान कर त्रिविध सुख को प्राप्त करते हुए अवश्य आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। हमने आपको याद दिलाया था कि शास्त्र कहते हैं कि ओम शब्द का निर्माण प्रयाग से हुआ है। आ, ऊ और माँ। आ का लेना देना सरस्वती से, ऊ का संबंध माता यमुना से और माँ का संबंध माता गंगा से। वही हमने आपको बताया था कि माता सरस्वती के जल को प्रद्युम्न कहते हैं, माता यमुना के जल को अनिरुद्ध कहते हैं और माता गंगा के जल को संकर्षण कहते हैं। तो आपको याद दिला दूं कि इन तीनों नामों को जो लोग यहाँ कुंभ में नहीं आ पाए हैं, उन तीनों लोगों को आपको ये तीनों नाम नित्य प्रातः स्मरण करना है। नित्य स्नान के पहले इन तीनों नामों को लीजिए, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। प्रद्युम्नाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, संकर्षणाय नमः, संकर्षणाय नमः, अनिरुद्धाय नमः। हालांकि क्रम यही रहेगा, पहले प्रद्युम्न, फिर अनिरुद्ध, फिर संकर्षण। इन नामों को लीजिए। गंगा के किनारे संगम में, त्रिवेणी में ये जो महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही है, उस गंगा के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। गंगा का शास्त्रीय महत्व क्या है, सर्वकालिक महिमा क्या है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, देखो 7 अमर हैं। अब देखो गंगा की महिमा के लिए अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्त इते चिरजीविना। ये चिरजीवी है, इनका चिरजीवित्व भी समाप्त हो सकता है, लेकिन गंगा नदी के जल में स्नान करने वाला सदा अमर रहता है। इस प्रकार का वाक्य कहा गया। यानी सभी महान योद्धा अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च, ये 7 के 7 मतलब इनसे भी बढ़कर अमरत्व है जो गंगा नदी में एक बार स्नान कर। लेकिन गंगा नदी के जल में स्नान करने वाला व्यक्ति कभी भी मृत्यु को प्राप्त जीत सकता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि गंगा जलम अमृतम ही जीवनदायिनी सर्वदा। गंगा का जल अमृत है और सदैव जीवन देने वाला है। यानी गंगा जल अमृत है, सदैव जीवनदायी, हमेशा जीवन प्रदान करता है, जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है।